प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु रूप, जिसमें से 2 भाग आप तक प्रेषित कर चुकी हूँ। आज तीसरा और आखिरी भाग है। 181 प्रश्न से प्रश्नोत्तरी को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, पश्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? पश्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? पत, पच, पिप या फिर पा। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 181 का री। व्याकरण सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी, जीएसएलटी सभी जगहों पे आप सभी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आसन क्रियापद में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। तो आसन जो है वो क्रियापद में बहुवचन का रूप है। 182 का राइट आंसर हो जाता है ओ। नेक्स्ट प्रश्न है, स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप होता है। स्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है। स्थायति, स्थायन्ति, तिष्ठति, तिष्ठन्ति, तिष्ठति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है, प्रथमा बहुवचन में पूछा है तो तिष्ठन्ति बनेगा। लिखिष्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? लिखिष्यति क्रियापद में कौन सी धातु है? लेख, लेख, लख या फिर लिख। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है हमारा लिख धातु है। अगला प्रश्न है, तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है? तिष्ठतु क्रियापद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लिट या फिर लग लकार। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जाता है लोट लकार। तिष्ठतु क्रियापद में लोट लकार है। जिग्रति क्रियापद में कौन सी धातु है? जिग्रति क्रियापद में कौन सी धातु है? ग्रा, जिग्र, जिग्र या फिर ग्राण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ्रा धातु है। जिग्रति क्रियापद में घ्रा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? पा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? 187 प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाता है पाशंति, पाशंति। अगला प्रश्न है 188, घ्रा धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? घ्रा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? जिग्रंती, जिगृष्यंती, घ्राणंती या फिर घ्राष्यंती। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा घ्राष्यंती। 188 का राइट आंसर हो जाता है री। गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है? 189 में पूछा जा रहा है। गच्छ, गच्छ, गच्छ या फिर गम। तो क्रियापद जो धातु है वो हमारी हो जाती है, गच्छति क्रियापद की धातु गम धातु है। गम से गच्छ होता है, गच्छ जानादेश होता है और बनेगा हमारा गच्छति। पतिष्यन्ति क्रियापद में कौन सा लकार है? पतिष्यन्ति क्रियापद में कौन सा लकार है? लिट, लोट, लट या फिर लंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा लिट लकार है। आगे देखते हैं। पत धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पत धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। पतिष्यामि, पतशि, पतिष्यति या फिर पतिष्यसि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा 191 का पतिष्यसि। अगला प्रश्न है, पच धातु है आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, इनमें से कोई नहीं। तो पच धातु के दोनों में रूप बनते हैं, आत्मने और परस्मय दोनों बनते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा उभयपदी। पच धातु उभयपदी धातु है। भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप शुद्ध कौन सा है? भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप कौन सा है? राइट आंसर जाता है हमारा 193 का यहाँ पे भवन्तु। अगला प्रश्न है, सेवई क्रियापद में कौन सा लकार सेवई क्रियापद में कौन सा लकार है? विधिलिंग, लट, लोट या फिर लिट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है सेवई में हमारा लोट लकार है। सेवई में लोट लकार है। 195 प्रश्न पूछा जा रहा है, हस धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? हर्ष धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? हर्षेहु, हर्षेयम, हर्षेत या फिर हर्षे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा हर्षेहु बनेगा। विधिलिंग प्रथम पुरुष के बहुवचन में हर्षेहु बनेगा।
घ्राष्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? घ्राष्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? लिट, लंग, लट या फिर लोट? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा लिट लकार है। दृश्य धातु के लिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में रूप होगा पश्यति, दृच्छति, दृश्यति या फिर पश्यामि। लिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष में पूछा है तो यहाँ हमारा हो जाएगा दृच्छति। निम्न में से कौन सा रूप धातु का नहीं है? निम्न में से कौन सा रूप धातु का नहीं है? भवति, भवतः, भवताम तीनों बनते हैं, भवन्तः नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है नहीं है पूछा है तो भवन्तः नहीं है। 199 प्रश्न में पूछा जा रहा है तो बालको हसतः में लकार पुरुष तथा वचन है। तो बालको हसतः यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है क्योंकि दो बालक हंसते हैं तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन यहाँ पे लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 199 का ओ। आगे देखते हैं। अवोचत में लकार है। अवोचत में लकार है लंग, लिट या फिर लुंग या लिंग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है हमारा 200 का लुंग लकार है। अवोचत में लुंग लकार है। भुआदिगण की प्रतिनिधि धातु है। भुआदिगण की प्रतिनिधि धातु है चुर, दिव या फिर भू, अद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 201 का हमारा भू धातु है। भुआदिगण की प्रतिनिधि धातु भू धातु है। अकुरुथाः का लकार पुरुष वचन है। अकुरुथाः का लकार पुरुष व वचन है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पे अकुरुथाः का लकार और पुरुष पूछ रहा है वचन। राइट आंसर हो जाता है हमारा लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। अपठित रूप है। अपठित रूप है 203 प्रश्न में पूछा जा रहा है। अपठित कहाँ का रूप है? लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। राइट आंसर हो जाता है हमारा री। 203 का राइट आंसर हो जाता है री। एधताम रूप है। एधताम रूप है लंग लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का या फिर लुंग लकार का। 204 का राइट आंसर जाता है हमारे यहाँ पे लोट लकार का है। हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 205 प्रश्न में पूछा जा रहा है हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अहन, अवधः, अवधीत या फिर वधः। हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा हमारा अहन। मात्राओं का विशेष ध्यान देना है। विसर्ग, अनुस्वार, हलंत, दीर्घ, लघु सभी मात्राओं का हमें विशेष ध्यान देना है। भवानी में लकार है लट, विधिलिंग, लंग या फिर लोट। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे लोट लकार है। भवानी में लोट लकार है। आशित क्रिया का लकार है। आशित क्रिया का लकार है लुंग, लंग, लिट या फिर लिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आशित लंग लकार क्रियापद का लकार है। अश धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अश धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? राइट आंसर जाता है 208 का हमारे यहाँ पे भविष्यति। भविष्यति। शयन, शह तथा शनु प्राप्त होते हैं। शयन, शह तथा शनु प्राप्त होते हैं। 209 प्रश्न में पूछा जा रहा है कहाँ प्राप्त होते हैं? दिवादि, तुदादि एवं श्वादि में, तुदादि, जुहत्यादि एवं दिवादि में, अत्तादि, चुरादि एवं श्वादि में, भ्वादि, दिवादि एवं तुदादि में। तो ये सब धातुओं के नाम हैं जिसमें से शयनः, शह तथा श्नु प्राप्त होते हैं दिवादि, तुदादि एवं श्वादिगण में प्राप्त होते हैं। ये धातुएं इसमें इस धातुगण में प्राप्त होती हैं। रुधिर आवरणय। रुधिर आवरणय का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? राइट आंसर हो जाएगा 210 का हमारा ऋणधि। अगला प्रश्न है 211 जिसमें पूछा जा रहा है दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है दुहथ, दुहथः, दुहत, दुग्ध। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 211 का हमारा री,
दुग्ध। विधिलिंग के रूप में विधिलिंग लकार किस वर्ग में हैं? भवतु, पठताम, भवेत, भवेत, लवताम, शिवंताम, बुद्धते, रुदति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा भवेत। भवेत जो है ये विधिलिंग लकार के रूप में बनते हैं। हन धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है? हन धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है? अन्यात, अहत, अहन, अहनन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है 213 का हमारा अहनन। नीचे लिखे धातु में आत्मनेपद के रूप किस वर्ग में है? नीचे लिखे धातु रूप में आत्मनेपद किस वर्ग में है? लभै, लभावहे, लभामहे, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, ब्रूयात्, ब्रूयताम, ब्रूयुः, गच्छेत्, गच्छेताम, गच्छेयुः। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा लभै, लभावहे, लभामहे आत्मनेपद का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 215। दा धातु के प्रथम पुरुष के किस वर्ग में है? दा धातु के मध्यम पुरुष किस वर्ग में है? ददाति, दत्तः, ददति, दत्ति, ददाति, दत्ते, दद्दाह, दद्दातम, दद्दात, ददे, ददावहे, ददामहे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा 215 का दद्दाह, ददत्ताम, ददातम, दद्दात। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे ओ। अगला प्रश्न है चुर धातु का चौर्यतम रूप होगा। 216वें प्रश्न में पूछा जा रहा है चुर धातु का चौर्यतम रूप होगा। लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में, विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचन में, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में। 216 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा चौर्यतम। धातु रूपों की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी चल रही है। आशा है जितने मित्र देख रहे हैं भरपूर लाभ उठाएंगे। सभी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहेंगे। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं संज्ञा पद को, कर्म पद को, क्रियापद को या फिर विशेषण पद को। राइट आंसर जाता है यहाँ पे हमारा क्रियापद को। 218 प्रश्न में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? सकर्मक नहीं है पठ, हन, अच या फिर नृत्य। तो नृत्य जो है वो सकर्मक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं भू धातु का ऋजंत का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। भू धातु का ऋजंत लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भावयामी, भावयमी, भावयामी, भवयमी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा 219 का अ, भावयामी। 219 का राइट आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न देखते हैं अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? 220 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे इष्मः। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा। अगला प्रश्न है अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? अशी, एधि, स्तः, स्थः। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे एधि लोट लकार मध्यम पुरुष की एक वचन में बनेगा। हंति रूप कहाँ का बनता है? हंति रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन में। राइट आंसर हो जाएगा हंति प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा। हंति, हंता, घनंत। घनंत बनता है बहुवचन में और हंति एक वचन में बनता है। ददति रूप बनता है उत्तम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो ददति जो है हमारा प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। भी-धातु परस्मैपदी पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। विभेत, विभेतु, विभेश, विभेमी। राइट आंसर हो जाएगा 224 का विभेश। अगला प्रश्न है चिकीर्षु किस धातु से बना है? चिकीर्षु किस धातु से बना है? क्रि धातु से बना है, सन प्रत्यय लगा हुआ है और अति महत्वपूर्ण है। चिकीर्षु क्रि धातु से बना है, करने की इच्छा। उवाच किस लकार का रूप है? उवाच लिट लकार का रूप है। 226 का राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विगताय में कौन सी धातु है? विगताय में कौन सी धातु है? या, धा, हन या तन। यह भी महत्वपूर्ण है। विगताय में हन धातु है। अपजिहर्सु में कौन सी धातु है? अपजिहर्सु में ह्री धातु है। 228 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अ। उह्यते में कौन सी धातु है?
ओयते में उ धातु है, या हा या वह, तो वह जो है धातु है ओयते का। राइट आंसर हो जाएगा 229 का हमारा रे। 230 प्रश्न में पूछा जा रहा है वी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है भयतु, विभितु, विभेतु, भय व भयतु। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभेतु। 230 का राइट आंसर लगेगा विभेतु। लभ धातु आत्मनेपदी का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है लभेत, लभध्वम, लभेध्वम या फिर लभे, लभे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लभेध्वम। आत्मनेपदी विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का लभेध्वम रूप बनेगा। 232 प्रश्न में पूछा जा रहा है ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ब्रवेतु। 232 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रवेतु। जन धातु का आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है जाए, जाए, जाएयम, जाएत। 223 का राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे 233 का राइट आंसर लगेगा। जन धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जाए रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में कितने लकार होते हैं। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, प्राय सभी जानते हैं। 234 का राइट आंसर हो जाता है ओ। लिट लकार किस काल को कहा जाता है। लट लकार किस काल को कहा जाता है। भूत, वर्तमान, भविष्य या इनमें से कोई नहीं, तो लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है। लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता है। लिट लकार भूतकाल, लंग लकार भविष्य काल को कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक यह विभाजन किसका है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक ये धातुओं का विभाजन है। 236 का राइट आंसर हो जाता है ए। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी यह विभाजन किसका है। शुबंध का, तिगंत का, लकार का या धातु का, तो ये भी धातु का विभाजन है। राइट आंसर हो जाएगा 237 का हमारा री। सेट, अनिट, वेट इस प्रकार का विभाजन कहाँ है। सेट, अनिट, वेट इस प्रकार का विभाजन भी हमारा धातु में मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे री। अगला प्रश्न है 239 भवादिगण, अदादिगण, तनादिगण इस प्रकार के 10 गणों का भवादि, अदादि, तनादि इस प्रकार के 10 गणों का विभाजन या विभाजित किया गया है। तो कहाँ विभाजित किया गया। धातुओं में, शुबंत में, वाक्य में या इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाता है धातुओं में किया गया है। पाणिनीय धातु पाठ में कितनी धातुएं हैं। पाणिनीय धातु पाठ में कितनी धातुएं हैं। 4000, लगभग 2000, लगभग 5000, लगभग 10,000। 240 का राइट आंसर हो जाता है। पाणिनीय धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं। राइट आंसर हो जाता है 240 का ए। 241 प्रश्न में पूछा जा रहा है गढ़ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। गड़य, गड़याम, गड़यतु या फिर गड़यत। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 241 का गड़य। अगला प्रश्न है अध धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अदाम, अंतु, अदाव, अदंतु। राइट आंसर हो जाएगा अदंतु। 242 का राइट आंसर हो जाएगा अदंतु। अध धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आदह, आत्तम, आत्ताम, आदत। राइट आंसर हो जाएगा 243 का हमारा री। आज का आखिरी प्रश्न है अध धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा अत्यशशी, अत्यशामः, अत्यशामी, अत्यशाव। राइट आंसर हो जाएगा 244 का हमारा अत्यशामी। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज धातु रूपों से। आशा है सभी मित्रों को अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। धातु रूप की प्रश्नोत्तरी आज हमारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।